नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस दो चिंतन का विषय है, खुद को बदलो और सत्य को दबाना ठीक नहीं। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस प्रथम चिंतन का विषय, खुद को बदलें। एक राज्य के राजा पैदल राज्य के भ्रमण पर भी निकल पड़े। प्रजा से उनके सुखमय जीवन का हालचाल लेने अपने साथियों के साथ नगर भ्रमण पर ही निकल पड़े। नगर के कई स्थानों पर घूमने के पश्चात वापस महल जब लौट कर आए, भ्रमण के पश्चात राजा काफी थक से गए थे। पैदल घूमने के कारण राजा के पैरों में छाले भी पड़ गए थे। राजा ने मंत्रियों से कहा कि नगर की सड़कें काफी कठोर और पथरीली हैं। इसके कारण मुझे जब तक कष्ट हो रहा है तो मेरी प्रजा को इससे कष्ट तो होता ही होगा। ऐसी सड़कों पर पैदल चलना बहुत ही दूभर काम है। राजा ने आदेश दिया कि नगर की सड़कों को चमड़ों के कवर से ढक दिया जाए। एक बुद्धिमान मंत्री राजा के पास आकर बोला कि राजन, यदि राज्य के पूरे नगरों को चमड़ों से ढकने के बजाय यदि हम अपने पैरों में जूते पहनकर चलें तो कोई भी कंकड़ हमारे पैरों को चुभ नहीं सकता। यदि ऐसा ही चाहते हैं तो पूरी प्रजा को चमड़े की एक एक जोड़ी जूते अवश्य ही बांट सकते हैं। उस बुद्धिमान व्यक्ति के सुझाव से राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा को समझ में आ गया था कि गलती उसी की है। यदि वह अपने पैरों में जूते पहनकर चलता तो उसके पैरों में कंकड़ बिल्कुल नहीं चुभते। और इस तरह इस दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना आवश्यक है। राजा ने उस मंत्री की सलाह की सराहना की और पूरी प्रजा में सबको एक एक जोड़ी जूते भी राजा की ओर से वितरित भी करवाए। आज की इस दूसरे चिंतन का विषय, सत्य को दबाना बिल्कुल ठीक नहीं। यूनान के एक दार्शनिक सुकरात अपने शिष्यों के साथ चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक ज्योतिषी वहां पहुंचा जो चेहरा देखकर व्यक्ति के चरित्र का हूबहू वर्णन कर सकता था और वह दावा भी करता था कि वह सिर्फ चेहरा देखकर किसी भी व्यक्ति का चरित्र बता सकता है। वो सुकरात और उसके शिष्यों के सामने भी आया और यही दावा करने लगा। ज्योतिषी सुकरात का चेहरा देखकर कहने लगा, इनके नथुनों की बनावट बता रही है कि इस व्यक्ति में क्रोध की भावना बहुत प्रबल है। यह सुनकर सुकरात के शिष्य नाराज होने लगे, पर सुकरात ने उन्हें रोककर ज्योतिषी को अपनी बात कहने का पूरा पूरा मौका दिया। ज्योतिषी ने आगे कहा कि इसके माथे और सिर की आकृति के कारण यह निश्चित रूप से लालची भी होगा। उसकी ठोड़ी की रचना कहती है कि यह बहुत बड़ा सनकी भी है और इसके होठों और दांतों की बनावट के अनुसार यह व्यक्ति सदैव देशद्रोह करने के लिए प्रेरित करता है। यह सब सुनकर सुकरात ने ज्योतिष को इनाम देकर भेज दिया। इस पर सुकरात के शिष्य भौचक्के रह गए कि सुकरात ने उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए कहा, सत्य को दबाना ठीक नहीं है। सत्य को दबाना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ज्योतिषी ने जो कुछ भी बताया वे सब दुर्गुण मुझ में हैं। मैं उन्हें स्वीकारता हूं। ज्योतिषी से एक भूल जरूर हुई है, उसने मेरे विवेक की शक्ति पर जरा भी गौर नहीं किया, क्योंकि मैं अपने विवेक से इन सभी दुर्गुणों पर अंकुश लगाए रखता हूं और यही बात वह ज्योतिषी बताना भूल गया। इसीलिए कहते हैं कि सत्य को दबाना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।